नमस्कार। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि सवाल पूछने वाले और जिसे सवाल पूछा जा रहा है दोनों ही कैमरा के सामने होते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर गौण रूप में हूँ, यहाँ पर कैमरा के बैक में हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल करूँ और ये आप लोग को जवाब दें। इनका नाम भूलन प्रसाद है और मैं इनको आज इसलिए ला रहा हूँ कि आज तक मेरे द्वारा देखे होंगे कि सब सेलेक्टेड अधिकारियों का, सभी सेलेक्टेड लोगों का जो है इंटरव्यू लिया गया है। पहली बार ऐसा मैं किसी व्यक्ति को सामने लाया हूँ कि जो कई बार सफलता की सीढ़ियों पे पहुँचते पहुँचते फिर से असफल हो गए हैं। तो ये चीज़ लाने का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है कि जो सफल लोग आते हैं वो जो है बहुत सारी बातें बताते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कमियां बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो कमियां वही अच्छी तरीके से बता सकते हैं जो असफल हुए हैं। भूलन जी का ये है कि परिचय दे दूं तो भूलन जी हमारे यहाँ एज ए कंटेंट रूप में आपका पीटी मेंस का जो टेस्ट सीरीज होता है वो तैयार करते हैं। प्लस में ये बीपीएससी, सीडीपीओ, 66, 67, 60, 62 इन सब का इंटरव्यू भी लिए, वो फेस किए हैं। अभी 2023 यूपीएससी 2023 वाले में इंटरव्यू दिए, बस किसी कारण बस नहीं हो पाया इनका। फाइनल इंटरव्यू दिए, 2-4 नंबर से आगे पीछे हो गए। आज ये जो है कि यूपीएससी के द्वारा ही एपीएफसी और ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसी का आज इंटरव्यू दे के आए हैं। मैं थोड़ा सा इनसे बात करूंगा। मैं 2-3 चीज़ों, बेसिकली 2-3 मुद्दों पे बात करूंगा। एक तो इनका जर्नी कैसे रहा, कहाँ कमियां हैं जो लगातार असफल हो रहे हैं, और अभी आगे जो हमारा मेन है कि बीपीएससी 70 के लिए क्या मतलब टेस्ट का क्या रोल हो सकता है, बच्चे कैसे तैयारी करें, इन सब पे चीज़ों पे बात करेंगे। तो भूलन जी, सबसे पहला आपका सवाल ये है, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि आज का इंटरव्यू आपका कैसा रहा? सर, आज का तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक मैंने सुना था कि यूपीएससी का इंटरव्यू सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा फॉलो करता है, लेकिन आज हमसे जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा थे। अच्छा। तथ्यों को बहुत ज़्यादा लिया गया था। उसमें हमारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से और करेंट अफेयर से हर सेगमेंट से सवाल पूछे गए थे। कितना देर इंटरव्यू चला था? लगभग 25 से 30 मिनट, चूँकि अंदाजा है, चूँकि घड़ी तो वहाँ ले जाने देने नहीं देते। ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू के जो मेंबर होते हैं उनका फेस देख के पता चल जाता है कि आपको कैसा मार्क्स मिलने वाला है। सामान्यतः ये माना जाता है कि कितनी सत्यता है, 100% तो कुछ सत्य नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आज इंटरव्यू बोर्ड का कैसा फीडबैक लगा देख के? हाँ, नहीं, मेरा मानना है कि इंटरव्यू बोर्ड फेस तो सबके साथ अच्छा दिखाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है सेलेक्ट करना, न कि छांटना। बस बात यह है कि व्यक्तित्व परीक्षण के नाम पे हम कितने ईमानदारी पूर्वक सवाल का जवाब सही देते हैं, उस पे नंबर देते हैं, न कि हमारा पहनावा ओढ़ावा या चेहरे देख के नंबर नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो आपका हो गया कि आप यूपीएससी। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कहाँ कमी रह गई। आप जैसा मैं देखा था आपका जब आस्था ज्वाइन किए थे उस टाइम भी मैं देखा था आपका कि आप बीपीएससी का 60-62 भी दिए, 66-67 भी दिए, सीडीपीओ दिए, लेकिन अंत में आके आप इंटरव्यू में ही 1-2 नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं। कहाँ कमी रही है आपका? मेरे ख्याल से मेंस भी हमारा सही रहता है। एक सब्जेक्ट जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक, साइंस, टेक, ये सब सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं। अच्छा। हिस्ट्री ऑप्शनल रखे हुए हैं और इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक का थोड़ा सा हमको लगता है कमी है इसमें। तो उसको पूरा करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है जैसे 70 बीपीएससी, उसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। हम यहाँ के जैसे आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज में भी हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका एक पार्ट भी है और प्लस हम टेस्ट भी दे रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि टेस्ट से बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मार्केट से कोई भी टेस्ट प्रैक्टिस सेट उठा लो, उससे बीपीएससी हो जाएगा। अब पहले के बीपीएससी और अब के बीपीएससी में जहाँ तक देख रहे हैं बहुत चेंजिंग है, बहुत अंतर। तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल हो सकता है कि अभी बच्चे को जो क्लास कर रहे हैं, क्या उनको टेस्ट सीरीज देना, या जो क्लास नहीं कर रहे उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चाहे कहीं भी दें? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज, चूँकि पढ़ाई का एक सीमा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई सवाल, क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब देने में असमर्थ होते हैं। यहीं पे टेस्ट सीरीज का रोल होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बैठ के एक माहौल, एग्जामिनेशन का माहौल बना के
150 या 100 सवाल को सॉल्व करते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ, हम जो पढ़े हैं उस नॉलेज का इसमें यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सही भी होता है, गलत भी होता है। ये नहीं हो कि हम पहले टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे कर लिए तो हो गया, काम ख़त्म हो गया, नहीं। प्रैक्टिस के रूप में हम जितने टेस्ट सीरीज दे उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। मुझे जहाँ तक पता है कि आप पीटी में कभी फेल नहीं हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम के पीटी में, मेंस में भी नहीं, मेंस भी इंटरव्यू तक आप फेस किए हैं। तो ये बताइए कि बच्चे जो है इसके लिए आप एक वैसी कमियां बताइए जो कहीं ना कहीं आपको खटकती हो बार बार कि हम ये काश ये कर लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। चूँकि एग्जामिनेशन से पहले मेंस का जो आंसर होता है, मेंस आंसर राइटिंग हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन दिलवाता है मेंस का लेखन ही। अगर लेखन शैली हमारा अच्छा है तो सिलेक्शन होगा, और नहीं अच्छा है तो नहीं होगा। चाहे पीटी हम कितना भी पास कर ले, लेकिन अगर हम मेंस का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, और लिख भी पा रहे हैं लेकिन सही से, सुटेबल से और विद इन टाइम, ये बहुत मायने रखता है कि विद इन टाइम सही आंसर हम लिखें तभी सिलेक्शन होगा। इसके लिए मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या कहीं आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, मेंटरशिप हो, इस सब का योगदान बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए एग्जामिनेशन से पहले ज़रूरी है कि एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग प्रोग्राम या किसी मेंटर के अधीन एक प्रैक्टिस किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें नंबर जुड़ जाएगा। अच्छा, आप तो आस्था का टेस्ट सीरीज बनाते हैं, हम तो छोटा सा सवाल करते हैं। मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखता हूँ तो छोटा सा पहले भी पूछा हूँ, लेकिन बच्चों तक ये खबर होनी चाहिए। आप और आपके साथ जो मिलके लोग सब टेस्ट तैयार करते हैं, हमको लगता है कि एक हफ्ते में टेस्ट तैयार करते हैं लेकिन सब लोग मिलके। हाँ, पीटी का एक ही टेस्ट हमसे तैयार हो पाता है, इसीलिए थोड़ा मेरा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि हाँ, उसके पीछे मेरा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो पीटी जब टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं उसके पीछे किन किन मानदंडों को आप पहले देखते हैं उसके बाद तैयार करते हैं? उसमें हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन में, जैसे किसी आयोग का, मान लीजिए बीपीएससी का हम पीटी का टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो बीपीएससी आयोग ने पहले कैसे पूछता था सवाल, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो पैटर्न है परीक्षा का पैटर्न अब बदल चुका। क्योंकि बीपीएससी में पहले तथ्य और लोग लुसेंट पढ़ के आराम से दे देते थे, क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन अब ये सवाल हो गया है कि पीटी में लगभग 50% सवाल कथन कारण वाला आ रहा है, और उसके लिए केवल लुसेंट नहीं काफ़ी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये करते हैं कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज देखते, बहुत सारे एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आधार बना के, और कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट को करंट से लिंक करके सवाल बनाते हैं। अच्छा, कुल मिला के ये कहना हुआ कि आप जो भी, चाहे कहीं अन्य भी टेस्ट सीरीज चल रहा हो या कहीं भी बिहार, यूपी, कहीं भी एग्जाम हुआ हो, उस सब टेस्ट सीरीज का मुआयना आप सब टेस्ट का पहले मुआयना करते हैं, फिर उसके आधार पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ करंट को लिंक करके क्वेश्चन बनाते हैं। हमें जहाँ तक पता है, आप मुझे बताएं कि टेस्ट सीरीज में हम 2-3 चीज़ों का यूज, मतलब रेफरेंस लेते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी लेते हैं, आस्था का नोट्स लेते हैं, आस्था का क्लास नोट्स रेफरेंस में लेते हैं, करंट अफेयर के कई सारी मैगजीन ऑनलाइन साइट से यूज करते हैं। तो बच्चे अगर टेस्ट सीरीज की तैयारी करें, जो शेड्यूल वाइज है हमारा, मान लीजिए उसमें देना चाहे, तो उसके लिए कौन कौन सा सोर्स अपनाए? वो सोर्स जैसे आप एनसीईआरटी का बुक पढ़े थ्रोली, किसी भी कोचिंग का नोट्स, मतलब हमारे यहाँ का तो ऑथेंटिक है ही, कहीं से भी आप एक नोट्स उठाइए, और एनसीईआरटी का बुक, बहुत ज़्यादा किताब नहीं, एक ही बुक को 4 बार 5 बार पढ़े, एक ही नोट्स को 5 बार पढ़े, और बहुत ज़्यादा अगर पढ़ना हो तो न्यूज़पेपर एक ले लें, एक न्यूज़पेपर, उसी को आधार बना के 1-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़े, और एनसीईआरटी का बुक का प्लस कोचिंग का एक नोट्स, मतलब एक सब्जेक्ट का एक ही बुक पढ़े, उसी को 5 बार 6 बार पढ़े, रिवाइज करते रहे। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद दूसरा बार जब पढ़ते हैं तो 20% गेन उसमें हो जाता है। तो इसलिए बार बार पढ़े, एक ही किताब पढ़े, बहुत सारा किताब पढ़ने के बजाय एक ही किताब को बार बार पढ़े, नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, करंट के लिए मैगजीन आ रहा है मैगजीन पढ़े, और न्यूज़पेपर पढ़े। अभी से जो 70 पीटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी से पहले तो पढ़े तो होंगे ही, या तो पढ़ते तो रहते ही हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में क्या? अभी 30 सितंबर को पीटी, अभी ठीक ठाक टाइम है, 90 दिन के आसपास का कम से कम टाइम है। इस 90 दिन में क्या क्या रणनीति अपनाए कि पीटी पास कर ले, फिर मेंस की तैयारी? क्योंकि अभी मेंस को बहुत ज़्यादा फोकस करना आपको, हम ये नहीं उचित नहीं समझ सकते हैं। पीटी के लिए अभी क्या क्या करें? पीटी के लिए सबसे पहले जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे हम देखते हैं कि हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 सवाल पूछे जाते हैं,
बिहार स्पेशल से 20 सवाल, करेंट से 20 सवाल, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे तो मात्रा कम है। तो इसलिए स्पेशल जैसे एनसीईआरटी का मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को 2 से 3 बार रिवाइज करें। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो फ्रीडम स्ट्रगल है इस पार्ट को, उससे लगभग 15 सवाल आते हैं। फिर बिहार स्पेशल से 15-20 सवाल आते हैं। तो बिहार स्पेशल का कोई बुक हो उसको पढ़े, 2 से 3 बार पढ़े। ये रहा आपको नोट्स पढ़ने। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हर टेस्ट को, ये नहीं कि टेस्ट में भी होता है 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होता है। कोचिंग वाले चाहे कोई भी 1 ऑप्शन का ही डिस्क्रिप्शन देते हैं जो सही हो, बाकी 3 का कोई नहीं देता। तो स्टूडेंट से ये अपेक्षा करेंगे कि उन 3 ऑप्शन के बारे में भी पढ़े, खोज के नेट से खोजे, बुक से खोजे, नोट से खोजे, कहीं से, और उन तीनों ऑप्शन को भी सर्च करे कि ये गलती क्यों हुआ। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो एक सवाल में 4 सवाल तैयार होगा, एक टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट सीरीज बनेगा, मतलब 150 सवाल की जगह 600 सवाल हो जाएगा। अगर खुद से पढ़ेंगे, खुद से जब पढ़ा हुआ उसको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो काम करेगा। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप मेंस में भी आंसर लिखेंगे तो इसका नेगेटिव पक्ष, जैसे जो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इसका विपक्ष में हम लिख सकते हैं तथ्य कि ये कारण रहा कि ये ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ऑप्शन सही पढ़ने के बजाय चारों ऑप्शन के बारे में स्टूडेंट खोजे, सर्च करे, तभी एक पूर्ण तैयारी होगी। अच्छा, ये आप तो टेस्ट बनाते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो क्लास जो आस्था का क्लास नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है, ये सब है, इसको कितना % आप रेफरेंस में यूज़ करते हैं? नहीं बुरा, लगभग हम इसमें 100% लेते हैं, क्योंकि आस्था के नोट्स है, ये बहुत सारे बुकों को आधार बना के बनाया गया है। हम जितने भी तथ्य खोजते हैं किसी अदर बुक में, उसका तथ्य इसमें मिल जाता है हमको, इसलिए ऑथेंटिक बुक मानकर, चूँकि इसको बनाने में बहुत सारे बुक का सहारा लिया गया है, यहाँ तक कि करेंट से भी लिंक कर दिया गया है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, इस सबका इसमें योगदान है। इसलिए आस्था के नोट्स अगर कोई भी पढ़ रहा है तो उसको पीटी की तैयारी में कहीं अदर सोर्स अपनाने की ज़रूरत नहीं होगा। अच्छा, आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके लिए पहले से ये आपको बहुत बहुत शुभकामना। 16 को यूपीएससी का प्री है, और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट के लिए कि मेरा नंबर दिया जाएगा इसमें 9540444460। इस पे क्लास नोट्स जो कहीं टेस्ट लगाइए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबके लिए क्लास नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, PDF उसका अवेलेबल है। आप मेरे नंबर पे इस पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। और टेस्ट जहाँ भी दीजिए, टेस्ट अच्छे से दीजिए। इस बार सीट 1000 से ज़्यादा आ रहा है, इस तरह का ये क्या कहते हैं, आपको अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जब 1000 प्लस सीट आ रहा है तो रेस में दौड़ने में, और अच्छे से दौड़ने में, रेस में दौड़ने में काहे हम चुके हैं। बिल्कुल। इसी बार जो सिलेक्शन ले लिया उसको सुनहरा मौका है, और इसमें जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। तो पीटी की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज अपनाएं, करेंट अफेयर्स पढ़े, नोट्स पढ़े, क्लास करें, इधर उधर भागे नहीं, बातें इधर उधर भी नहीं कि हम ही कोचिंग का पढ़े, इधर पढ़े, मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है उसको ले, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही सोर्स अपनाएं, बार बार पढ़ें, टेस्ट लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। वैसा कि जैसे बच्चे सब कि क्या पढ़ें, उसमें सबसे वो इम्पोर्टेंट है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं, क्या नहीं पढ़ना है ज़्यादा ज़रूरी है बीपीएससी के लिए कि क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि सोर्स बहुत सारा है, मटेरियल भी बहुत है, तो उसमें छांटने आना चाहिए कि हम क्या नहीं पढ़ें। इसके लिए एक छोटा सा वो प्रोग्राम भी है हमारे पास कि वो रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास का मेरा 100 दिनों का कोर्स है। उसको सब आप लोग ही मिलकर मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो मेरा उद्देश्य है कि 70 पीटी के लिए उस बैच को पूरी तरह क्लियर कर दें, ताकि जिनके पास टाइम नहीं है, जॉब में है, या जो दूर दराज है, दिल्ली में ऑनलाइन ही करें, ऑनलाइन ही घर से बैठ के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा लिंक दे दिया जाएगा इस पर। आप लोग को आने वाले बीपीएससी 70 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मन से पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, दिल से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। इसी के साथ शुभकामनाएं, और अंतिम में 2 शब्द चाहेंगे कि भूलन जी बोल दें, और इसी के साथ अब वीडियो को हम यहाँ एंड करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे जो लोग जॉब में है उनके लिए भी रिकॉर्डेड क्लास यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। आस्था IAS में बहुत सारे कोचिंग में हम देखते हैं कि DLP एक प्रोग्राम चलता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम,
उसमें बहुत सारे बुक का बंडल बना के भेज दिया जाता है, लेकिन जो जॉब होल्डर है उनको सब चीज़ देखना है, अपना घर परिवार भी देखना है, सब देखना है। तो उनको रिकॉर्डेड क्लास अगर मिल जाए तो कहीं भी अपना कान में लगाए ईयरफोन और सुन के अपना तैयारी कर ले, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सफल होते हैं सुन करके। कोई भी चीज़ याद हो जाता है अगर हम सुन रहे हैं। तो क्लास भी हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास है, क्लास हम दे रहे हैं, कहीं भी विजिट कर रहे हैं वहाँ भी हम सुन ले रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमको शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास अगर कहीं पे अवेलेबल हो रहा है तो उसको ज़रूर फॉलो करें, और जॉब होल्डर हो या फिर स्टूडेंट हो। अभी चूँकि माहौल गर्मी का भी है तो गर्मी में क्लास में आना जाना अगर संभव नहीं है तो ऑनलाइन क्लास भी घर से भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है तो घर से सुन सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बीपीएससी में सीट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए अगर थोड़ा सा भी मेहनत करें अच्छे से तो सिलेक्शन पक्का होगा। पीटी होगा, फिर मेंस के लिए हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज सब चला रहे हैं, उसमें अगर ज्वाइन करें तो गारंटी है कि यहाँ सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।